श्री रामकृष्ण परमहंस वचनामृत। नमस्कार। आज की अमृत वर्षा शुरू करने से पहले आप सभी से प्रेम निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल बटन अवश्य दबाएं तथा जो भी इस गहन व संतों के साथ यात्रा में हमारे साथ चलना चाहें उन तक वीडियो शेयर कर ये अमृत वर्षा ज़रूर पहुंचाएं। बेहतर अनुभव के लिए अनुरोध है कि आप अपने हेडफोन का प्रयोग अवश्य करें। आंख बंद कर संतों की संगति व भीतरी दुनिया को एक बार जरूर जिएं। श्री रामकृष्ण परमहंस की संगति जीने के लिए, अनुभव में उतरने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि यह सीरीज शुरू से सुनें। श्री रामकृष्ण परमहंस वचनामृत। आइए सुनते हैं गतांग से आगे। परिच्छेद 20। भक्तों के प्रति उपदेश। बाबूराम आदि के साथ स्वाधीन इच्छा के संबंध में वार्तालाप। श्री तोतापुरी का आत्महत्या का संकल्प। श्री रामकृष्ण तीसरे प्रहर के बाद दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे में पश्चिम वाले बरामदे में वार्तालाप कर रहे हैं। साथ बाबूराम मास्टर, रामदयाल आदि हैं। दिसंबर 1882। बाबूराम, रामदयाल तथा मास्टर आज रात को यहीं रहेंगे। बड़े दिनों की छुट्टी हुई है। मास्टर कल भी रहेंगे। बाबूराम नए नए आए हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति। ईश्वर सब कुछ कर रहे हैं। यह ज्ञान होने पर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। केशव सेन शंभू मल्लिक के साथ आया था। मैंने उससे कहा, वृक्ष के पत्ते तक ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं हिलते। स्वाधीन इच्छा है कहाँ? सभी ईश्वर के अधीन हैं। नंगा उतने बड़े ज्ञानी थे। नंगा श्री तोतापुरी श्री रामकृष्ण देव के वेदांत साधना के गुरु नागा संप्रदाय के होने के कारण श्री रामकृष्ण उन्हें नंगा कहते थे। नंगा उतने बड़े ज्ञानी थे, वे भी पानी में डूबने गए थे। यहाँ पर 11 महीने रहे। पेट की पीड़ा हुई, रोग की यंत्रणा से घबराकर गंगा में डूबने गए थे। घाट के पास काफ़ी दूर तक जल कम था। जितना ही आगे बढ़ते घुटने भर से अधिक जल नहीं मिलता। तब उन्होंने समझकर लौट आए। एक बार अत्यंत अधिक बीमारी के कारण मैं बहुत ही जिद्दी हो गया था। गले में छुरी चलाने लगा था। इसीलिए कहता हूँ, माँ, मैं यंत्र हूँ, तुम यंत्री। मैं रथ हूँ, तुम रथी। जैसा चलाती हो वैसा ही चलता हूँ, जैसा कराती हो वैसा ही करता हूँ। सायंकाल को मंदिर में आरती होने लगी। कमरे में छोटे तख्त पर बैठकर श्री रामकृष्ण ईश्वर चिंतन कर रहे हैं। धीरे धीरे भावमग्न हो गए। भाव शांत होने पर कहते हैं, माँ, उसे भी खींच लो। वह इतने दीन भाव से रहता है, तुम्हारे पास आना जाना कर रहा है। श्री रामकृष्ण भाव में, क्या बाबूराम की बात कर रहे हैं? बाबूराम, मास्टर, रामदयाल आदि बैठे हैं। रात के 8-9 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण समाधि तत्व समझा रहे हैं। जड़ समाधि, चेतन समाधि, स्थित समाधि, उन्मना समाधि। सुख दुख की बात चल रही है। ईश्वर ने इतना दुख क्यों बनाया? मास्टर विद्यासागर प्रेम कोप से कहते हैं, ईश्वर को पुकारने की क्या आवश्यकता है? देखो, चंगेज खान ने जिस समय लूटमार करना आरंभ किया, उस समय उसने अनेक लोगों को बंद कर दिया। धीरे धीरे करीब 1 लाख कैदी इकट्ठे हो गए। तब सेनापतियों ने आकर कहा, हुजूर, इन्हें खिलाएगा कौन? इन्हें साथ रखने पर भी हमारे लिए विपत्ति है, क्या किया जाए? छोड़ने पर भी विपत्ति है। उस समय चंगेज खान ने कहा, तो फिर क्या किया जाए? उनका वध कर डालो। इसलिए कचाकच काट डालने का आदेश हो गया। इस हत्याकांड को तो ईश्वर ने देखा, कहाँ निवारण भी तो नहीं किया। वे हैं तो रहें, मुझे उनकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।
मेरा तो कोई भला ना हुआ। श्री रामकृष्ण, क्या ईश्वर का काम वे किस उद्देश्य से क्या करते हैं समझा जा सकता है? वे सृष्टि पालन संहार सभी कर रहे हैं। वे क्यों संहार कर रहे हैं हम क्या समझ सकते हैं? मैं कहता हूँ माँ, मुझे समझने की आवश्यकता भी नहीं है, बस अपने चरण कमल में भक्ति दो। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है इसी भक्ति को प्राप्त करना, और सब माँ जाने। बगीचे में आम खाने को आया हूँ, कितने पेड़, कितनी शाखाएं, कितने करोड़ पत्ते हैं, यह सब हिसाब करने से मुझे क्या मतलब? मैं आम खाता हूँ, पेड़ और पत्तों के हिसाब से मेरा क्या संबंध? आज रात में बाबूराम मास्टर और रामदयाल श्री रामकृष्ण के कमरे में जमीन पर सोए। आधी रात 2-3 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण के कमरे में बत्ती बुझ गई। वे स्वयं बिस्तर पर बैठे बीच बीच में भक्तों के साथ बात कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर आदि भक्तों के प्रति, देखो, दया और माया ये दो पृथक पृथक चीजें हैं। माया का अर्थ है आत्मियों के प्रति ममता, जैसे बाप, माँ, भाई, बहन, स्त्री, पुत्र, इन सब पर प्रेम। दया का अर्थ है सर्व भक्तों में प्रेम, समदृष्टि। किसी में यदि दया देखो, जैसे विद्यासागर में, तो उसे ईश्वर की दया जानो। दया से सर्वभूतों की सेवा होती है। माया भी ईश्वर की ही है। माया द्वारा वे आत्मियों की सेवा करा लेते हैं। पर इसमें एक बात है, माया अज्ञानी बनाकर रखती है और बद्ध बनाती है, परंतु दया से चित्त शुद्धि होती है और धीरे धीरे बंधन मुक्ति होती है। चित्त शुद्धि हुए बिना भगवान के दर्शन नहीं होते। काम, क्रोध, लोभ, इन सब पर विजय प्राप्त करने से उनकी कृपा होती है, तब उनके दर्शन होते हैं। तुम लोगों को बहुत ही गुप्त बातें बता रहा हूँ। काम पर विजय प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया था। आनंद आसन के चारों ओर जय काली कहते हुए कई बार प्रदक्षिणा की थी। मेरी 10-11 वर्ष की उम्र में जब उस देश में था, उस समय वह स्थिति समाधि की स्थिति प्राप्त हुई थी। मैदान में से जाते जाते जो कुछ देखा उससे मैं विहल हो पड़ा था। ईश्वर दर्शन के कुछ लक्षण हैं। ज्योति देखने में आती है, आनंद होता है, हृदय के बीच में गुर करके महावायु उठती है। दूसरे दिन बाबूराम रामदयाल घर लौट गए। मास्टर ने वह दिन वह रात्रि श्री रामकृष्ण के साथ बिताई। परिच्छेद 21, मारवाड़ी भक्तों के साथ। तीसरा पहर बीत गया है। मास्टर तथा 2-1 भक्त बैठे हैं। कुछ मारवाड़ी भक्तों ने आकर प्रणाम किया। वे कलकत्ते में व्यापार करते हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण से कहा, आप हमें कुछ उपदेश कीजिए। श्री रामकृष्ण हंस पड़े। श्री रामकृष्ण मारवाड़ी भक्तों के प्रति, देखो, मैं और मेरा दोनों अज्ञान है। हे ईश्वर, तुम करता हो और यह सब तुम्हारा है। इसका नाम ज्ञान है। और मेरा क्यों कर कहोगे? बगीचे का कर्मचारी कहता है मेरा बगीचा, परंतु कोई अपराध करने पर मालिक उसे निकाल देता है। उस समय ऐसा साहस नहीं होता कि वह आम की लकड़ी का बना अपना संदूक भी बगीचे से बाहर ले जाए। काम, क्रोध आदि जाने के नहीं, ईश्वर की ओर उनका मुंह घुमा दो। कामना, लोभ करना हो तो ईश्वर को पाने के लिए कामना, लोभ करो। विचार करके उन्हें भगा दो। हाथी जब दूसरों के केले के पेड़ खाने जाता है तो महावत उसे अंकुश मारता है। तुम लोग तो व्यापार करते हो, जानते हो कि धीरे धीरे उन्नति करनी होती है। कोई पहले अंडी पीसने की घानी खोलता है और फिर अधिक धन होने पर कपड़े की दुकान खोलता है। इसी प्रकार ईश्वर के पथ में आगे बढ़ना पड़ता है। बने तो बीच बीच में कुछ दिन निर्जन में रहकर उन्हें अच्छी तरह से पुकारो। फिर भी जानते हो, समय न होने पर कुछ नहीं होता। किसी किसी का भोग कर्म काफ़ी बाकी रह जाता है।
इसीलिए देरी होती है। फोड़ा कच्चा रहते चीरने पर हानि पहुंचाता है, पककर जब मुंह निकलता है उस समय डॉक्टर चीरता है। लड़के ने कहा था, माँ अब मैं सोता हूँ, जब मुझे शौच लगे तब तुम मुझे जगा देना। माँ ने कहा, बेटा शौच लगने पर तुम खुद ही उठ जाओगे, मुझे उठाना ना पड़े। सभी हंसते हैं। मारवाड़ी भक्तगण बीच बीच में श्री रामकृष्ण की सेवा के लिए मिठाई फल आदि लाते हैं, परंतु श्री रामकृष्ण साधारणतः उन चीज़ों का सेवन नहीं करते। कहते हैं ये लोग अनेक झूठी बातें कहकर धन कमाते हैं, इसीलिए उपस्थित मारवाड़ियों को वार्तालाप के भीत से उद्देश्य दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण, देखो व्यापार करने में सत्य की टेक नहीं रहती, व्यापार में तेजी मंदी होती रहती है। नानक की कहानी में है, उन्होंने कहा असाधु की चीज़ें खाने गया तो मैंने देखा कि वे सब खून से लथपथ हो गई हैं। साधु को शुद्ध चीज़ देनी चाहिए, मिथ्या उपाय से प्राप्त की हुई चीज़ें नहीं देनी चाहिए। सत्य पथ द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। सदा उनका नाम लेना चाहिए। काम के समय मन को उनके हवाले कर देना चाहिए। जिस प्रकार मेरी पीठ पर फोड़ा हुआ है, सभी काम कर रहा हूँ परंतु मन फोड़े में ही है। राम नाम लेना अच्छा है। जो राम दशरथ का बेटा है, उन्होंने जगत की सृष्टि की है, वे सर्वभूतों में है और वे अत्यंत निकट हैं, वे ही भीतर और बाहर हैं। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम जगत पसेरा, वही राम सबसे न्यारा। परिच्छेद 22। प्राण कृष्ण मास्टर आदि भक्तों के साथ। श्री रामकृष्ण काली मंदिर में अपने कमरे में भक्तों के साथ बैठे हैं। दिन रात भगवत प्रेम में, ब्रह्ममयी माता के प्रेम में मस्त रहते हैं। जाड़े का मौसम है, पूस का महीना, सोमवार, दिन के 8 बजे हैं, 1 जनवरी 1883। श्री रामकृष्ण शॉल ओढ़े हुए हैं। इस समय श्री रामकृष्ण के अनेक अंतरंग भक्त आने जाने लगे हैं। लगभग साल भर से नरेंद्र, राखाल, भवनाथ, बलराम, मास्टर, बाबूराम, लाटू आदि भक्त सदा आते जाते रहते हैं। श्री प्राण कृष्ण मुख्योपाध्याय कलकत्ते के श्यामपुकुर मोहल्ले में रहते हैं। शरीर कुछ स्थूल होने के कारण कभी कभी श्री रामकृष्ण इन्हें मोटा ब्राह्मण कहकर पुकारते थे। ये बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। लगभग 9 महीने हुए होंगे श्री रामकृष्ण ने भक्तों के साथ इनका निमंत्रण स्वीकार किया था। इन्होंने बड़े आदर से सबको भोजन कराया था। श्री रामकृष्ण जमीन पर बैठे हुए हैं। पास ही टोकरी भर जलेबियां रखी हैं, किसी भक्त ने लाई हैं। आपने जलेबी का एक टुकड़ा तोड़कर खाया। श्री रामकृष्ण प्राण कृष्ण आदि से हंसते हुए, देखा मैं माता का नाम जपता हूँ, इसीलिए ये सब चीज़ें खाने को मिलती हैं। फिर थोड़ा सा मुस्कुराए। परंतु वे लौकी, कोहड़े जैसे फल नहीं देती, वे देती हैं अमृत फल, ज्ञान, प्रेम, विवेक, वैराग्य। कमरे में 6-7 साल की उम्र का एक लड़का आया। इधर श्री रामकृष्ण की भी बालकों जैसी अवस्था है। जैसे एक बालक किसी दूसरे बालक को देखकर खाने की चीज़ें छिपा लेता है जिससे वह छीना झपटी ना करे, वैसे ही श्री रामकृष्ण की अवस्था उस बालक को देखकर होने लगी। वे उन जलेबियों की टोकरी को हाथों से ढककर छिपाने लगे। फिर धीरे से उन्होंने उसे एक और हटाकर रख दिया। प्राण कृष्ण ग्रस्त तो हैं, परंतु वेदांत चर्चा भी करते हैं। कहते हैं ब्रह्म ही सत्य है, संसार मिथ्या, मैं वही हूँ सो हम। श्री रामकृष्ण समझाते हैं कलिकाल में प्राण अन्नगत है, कलिकाल में नारदीय भक्ति चाहिए। वह विषय भाव का है, बिना भाव के कौन उसे पा सकता है। बालकों की तरह हाथों से जलेबियों की टोकरी छिपाते हुए श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो गए। श्री रामकृष्ण समाधि में मग्न हैं, काफ़ी समय हुआ है। भाव के आवेश में पूर्ण बने बैठे हैं। न देह डुलती है,
न पलकें गिरती हैं, सांस भी चलती है या नहीं जान नहीं पड़ता। बड़ी देर बाद आपने एक लंबी सांस छोड़ी, मानो इंद्रिय राज्य में फिर लौट रहे हैं। श्री रामकृष्ण प्राण कृष्ण से, वे केवल निराकार नहीं साकार भी हैं। उनके रूप के दर्शन होते हैं, भाव और भक्ति से उनके अनुपम रूप के दर्शन मिलते हैं। माँ अनेक रूपों में दर्शन देती हैं। कल माँ को देखा, गेरुए रंग का अंगरखा पहने हुए हैं, मेरे साथ बातें कर रही थीं। और एक दिन मुसलमान लड़की के रूप में मेरे पास आई थीं, कपाल पर तिलक पर शरीर पर कपड़ा नहीं। 6-7 साल की बालिका मेरे साथ साथ घूमने और मुझसे हंसी ठट्टा करने लगी। जब मैं हृदय के घर पर था तब गौरांग के दर्शन हुए थे। वे काली धारीदार धोती पहने हुए थे। हलधारी कहता था वे भाव और अभाव से परे हैं। मैंने माँ से जाकर कहा, माँ हलधारी ऐसी बातें कह रहा है तो क्या रूप आदि मिथ्या है? माँ रति की माँ के रूप में मेरे पास आई और बोली, तू भाव में ही रह। मैंने भी हलधारी से यही कहा। कभी कभी यह बात भूल जाता हूँ, इसीलिए कष्ट भोगना पड़ता है। भाव में न रहने के कारण दांत टूट गए। अतएव देववाणी या प्रत्यक्ष न होने तक भाव में ही रहूँगा, भक्ति ही लेकर रहूँगा। क्यों, तुम क्या कहते हो? प्राण कृष्ण, जी हाँ। श्री राम कृष्ण, मैं तुम्ही से क्यों पूछूं? इसके भीतर कोई एक रहता है, वही मुझे इस तरह चला रहा है। कभी कभी मुझ में देव भाव का आवेश होता है, तब बिना पूजा किए चित्त शांत न होता था। मैं यंत्र हूँ, वे यंत्री। वे जैसा कराते हैं वैसा ही करता हूँ, जो कुछ बुलवाते हैं वही बोलता हूँ। श्री रामकृष्ण ने भक्त राम प्रसाद के एक गीत की पंक्ति उदाहरण के लिए कही। उसका अर्थ यह है, भवसागर में अपना डोंगा बहाकर उस पर बैठा हुआ हूँ। जब ज्वार आएगी तब पानी के साथ साथ मैं भी चढ़ता जाऊँगा, और जब भाटा हो जाएगा तब उतरता जाऊँगा। श्री राम कृष्ण, जूठी पत्तल हवा के झोंके से उड़कर कभी तो अच्छी जगह पर गिरती है, कभी नाली में गिर जाती है। हवा जिधर ले जाती है उधर ही चली जाती है। जुलाहे ने कहा, राम की मर्जी से डाका डाला गया, राम की ही मर्जी से मुझे छोड़ दिया गया। हनुमान ने कहा, हे राम, मैं शरणागत हूँ। यही आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके पाद पद्मों में मेरी शुद्धा भक्ति हो, फिर कभी अपनी भुवन मोहिनी माया में मुग्ध न हूँ। मेंढक मरते हुए बोला, राम जब सांप पकड़ता है तब तो राम रक्षा करो कहकर चिल्लाता हूँ, परंतु अब जबकि राम ही के धनुष से बिंधकर मर रहा हूँ तो चुप्पी साधनी ही पड़ी। पहले प्रत्यक्ष दर्शन होते थे इन्हीं आंखों से, जैसे तुम्हें देख रहा हूँ। अब भावावेश में दर्शन होते हैं। ईश्वर लाभ होने पर बालकों का सा स्वभाव हो जाता है। जो जिसका चिंतन करता है वह उसकी सत्ता को ही पाता है। ईश्वर का स्वभाव बालकों जैसा है। खेलते हुए बालक जैसे घरौंदा बनाते बिगाड़ते और उसे फिर से बनाते हैं, उसी तरह से ईश्वर भी सृष्टि स्थिति और प्रलय कर रहे हैं। बालक जैसे किसी गुण के वश में नहीं है, उसी प्रकार वे भी सत्व रज और तम तीनों गुणों से परे हैं। इसीलिए तो परमहंस होते हैं। वे 10-5 बालक अपने साथ रखते हैं, अपने पर उनके स्वभाव का आरोप करने के लिए। आगरपाड़ा से एक 20-22 साल का लड़का आया हुआ है। जब यह आया है, श्री रामकृष्ण को इशारा करके एकांत में ले जाता है और वहीं चुपचाप अपने मन की बात कहता है। यह अभी हाल ही में आने जाने लगा है। आज वह निकट आकर फर्श पर बैठा। श्री रामकृष्ण उसी लड़के से, आरोप करने पर भाव बदल जाता है। प्रकृति के भाव का आरोप करो तो धीरे धीरे काम आदि रिपु नष्ट हो जाते हैं। ठीक स्त्रियों के से हाव भाव हो जाते हैं। नाटक में जो लोग स्त्रियों का काम करते हैं
उन्हें नहाते समय देखा है? स्त्रियों की ही तरह दांत मांजते और बातचीत करते हैं। तुम किसी शनिवार या मंगलवार को आओ। प्राण कृष्ण से ब्रह्म भक्ति और शक्ति अभिन्न है। शक्ति ना मानो तो संसार मिथ्या हो जाता है। हम तुम घर परिवार सब मिथ्या हो जाते हैं। आद्या शक्ति के रहने ही के कारण संसार का अस्तित्व है। बिना आधार के कोई चीज कभी ठहर सकती है? बिना खूंटियों के न तो ढांचा खड़ा रह सकता है और न उस पर सुंदर मूर्ति ही बन सकती है। विषय बुद्धि का त्याग किए बिना चैतन्य नहीं होता है। ईश्वर नहीं मिलते। उसके रहने ही से कपटता आ जाती है। बिना सरल हुए कोई उन्हें पा नहीं सकता। ऐसी भक्ति करो घट भीतर, छोड़ कपट चतुराई। सेवा बंदी और अधीनता, सहज मिले रघुराई। जो लोग विषय कर्म करते हैं, ऑफिस का काम या व्यवसाय करते हैं, उन्हें भी सच्चाई से रहना चाहिए। सच बोलना कलिकाल की तपस्या है। श्री रामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर बैठे हैं। भाव में तो सदा ही पूर्ण रहते हैं। भाव नेत्रों से राखाल को देख रहे हैं। देखते देखते हृदय में वात्सल्य रस उमड़ने लगा। अंग पुलकित होने लगे। क्या यशोदा माता इन्हीं नेत्रों से गोपाल को देखा करती थीं? देखते ही देखते फिर आप समाधि लीन हो गए। कमरे के भीतर जितने भक्त बैठे थे वे सभी आश्चर्य से चकित और स्तब्ध होकर श्री रामकृष्ण के भाव की यह अद्भुत अवस्था देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण कुछ प्रकृतिस्थ होकर कहते हैं, राखाल को देखकर इतनी उद्दीपना क्यों होती है? जितना ही ईश्वर की ओर बढ़ते जाओगे, ऐश्वर्य की मात्रा उतनी ही घटती जाएगी। साधक पहले दशभुजा मूर्ति देखता है, वह ईश्वरी मूर्ति है। इसमें ऐश्वर्य का प्रकाश अधिक रहता है। इसके बाद द्विभुजा मूर्ति देखता है, तब 10 हाथ नहीं रहते, इतने अस्त्र शस्त्र नहीं रहते। इसके बाद गोपाल मूर्ति के दर्शन होते हैं। कोई ऐश्वर्य नहीं, केवल एक छोटे बच्चे की मूर्ति। इससे भी परे है केवल ज्योति दर्शन। उन्हें प्राप्त कर लेने पर, उनमें समाधि मग्न हो जाने पर फिर ज्ञान विचार नहीं रह जाता। ज्ञान विचार तो तभी तक है जब तक अनेक वस्तुओं की धारणा रहती है। जब तक जीव जगत हम तुम यह ज्ञान रहता है। जब एकत्व का यथार्थ ज्ञान हो जाता है तब चुप हो जाना पड़ता है, जैसे त्रैलंग स्वामी। ब्रह्मभोज के समय नहीं देखा? पहले खूब गुलगपाड़ा मचता है। ज्यों ज्यों पेट भरता जाता है त्यों त्यों आवाज़ घटती जाती है। जब दही आया तब सुप सुप, बस और कोई शब्द नहीं। इसके बाद ही निद्रा समाधि, तब आवाज़ जरा भी नहीं रह जाती। मास्टर और प्राण कृष्ण से कितने ही ऐसे हैं जो ब्रह्म ज्ञान की डींग मारते हैं, परंतु नीचे स्तर की वस्तुएं देखकर मग्न रहते हैं। घर द्वार, धनमान, इंद्रिय सुख, मॉन्यूमेंट के नीचे जब तक रहा जाता है तब तक गाड़ी, घोड़ा, साहब, मेम यही सब दिखते हैं। ऊपर चढ़ने पर सिर्फ आकाश, समुद्र लहराता हुआ दिख पड़ता है। तब घर द्वार, घोड़ा गाड़ी, आदमी, इन पर मन नहीं रमता। ये सब चींटी जैसे नजर आते हैं। ब्रह्म ज्ञान होने पर संसार की आसक्ति चली जाती है। काम कांचन के लिए उत्साह नहीं रहता, सब शांत हो जाता है। काठ जब जलता है तब उसमें चटाचट आवाज़ होती है और कड़ुआ धुआं भी निकलता है। जब सब जलकर राख हो जाता है तब फिर शब्द नहीं होता। आसक्ति के जाते ही उत्साह भी चला जाता है। अंत में केवल शांति रह जाती है। ईश्वर की ओर कोई जितना ही बढ़ता है उतनी ही शांति मिलती है। शांति 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 प्रशांति। गंगा के निकट जितना ही जाया जाता है उतना ही शीतलता का अनुभव हो जाता है। नहाने पर और भी शांति मिलती है। परंतु जीव जगत 24 तत्व उनकी सत्ता, उन्हीं की सत्ता से भासित हो रही है। उन्हें छोड़ देने पर कुछ भी नहीं रह जाता। एक के बाद शून्य रखने से संख्या बढ़ जाती है। एक को निकाल डालो तो शून्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता।
प्राण कृष्ण पर कृपा करने के लिए श्री रामकृष्ण अपनी अवस्था के संबंध में कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण ब्रह्म ज्ञान के पश्चात, समाधि के पश्चात कोई नीचे उतरकर विद्या का मैं, भक्ति का मैं लेकर रहते हैं। हाट का क्रय विक्रय समाप्त हो जाने पर भी कुछ लोग अपनी इच्छा अनुसार हाट में ही रह जाते हैं, जैसे नारद आदि। वे भक्ति का मैं लेकर लोक शिक्षा के लिए संसार में रहते हैं। शंकराचार्य ने लोक शिक्षा के लिए विद्या का मैं रखा था। आसक्ति का नाम मात्र भी रहते वे नहीं मिल सकते। सूत के रेशे निकले हुए हों तो वह सुई के भीतर नहीं जा सकता। जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, उनके काम क्रोध नाम मात्र के हैं, जैसे जली रस्सी। रस्सी का आकार तो है, परंतु फूंकने से ही उड़ जाती है। मन से आसक्ति के चले जाने पर उनके दर्शन होते हैं। शुद्ध मन से जो निकलेगी वह उन्हीं की वाणी है। शुद्ध मन जो है, शुद्ध बुद्धि भी वही है और शुद्ध आत्मा भी वही है, क्योंकि उन्हें छोड़ कोई दूसरा शुद्ध नहीं है। परंतु उन्हें पा लेने पर लोग धर्म को पार कर जाते हैं। श्री रामकृष्ण दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में आकर बैठे। प्राण कृष्ण आदि भक्त भी साथ साथ आए हैं। हाजरा महाशय बरामदे में बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हुए प्राण कृष्ण से कह रहे हैं, हाजरा कुछ कम नहीं है। अगर यहाँ स्वयं को लक्ष्य करके कोई बड़ी दरगाह हो तो हाजरा छोटी दरगाह है। सब हंसते हैं। नवकुमार आकर बरामदे के दरवाजे में खड़े हुए और भक्तों को देखते ही चले गए। उन्हें देखकर श्री रामकृष्ण ने कहा, अहंकार की मूर्ति है। दिन के 8 बज चुके हैं। प्राण कृष्ण ने प्रणाम करके चलने की आज्ञा ली। उन्हें कलकत्ते के मकान में लौट जाना है। श्री रामलाल श्री रामकृष्ण के लिए थाली में काली माता का प्रसाद ले आए। कमरे में आसन पर दक्षिणास्थ से बैठकर श्री रामकृष्ण ने प्रसाद पाया। बालकों की तरह भोजन किया। थोड़ा थोड़ा सभी कुछ खाया। भोजन करके श्री रामकृष्ण उसी छोटी खाट पर विश्राम करने लगे। कुछ समय पश्चात मारवाड़ी भक्तों का आगमन हुआ। दिन के 3 बजे हैं। मारवाड़ी भक्त जमीन पर बैठे हुए श्री रामकृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। कमरे में मास्टर, राखाल और दूसरे भक्त भी हैं। मारवाड़ी भक्त, महाराज उपाय क्या है? श्री रामकृष्ण, उपाय 2 हैं, विचार मार्ग और अनुराग अथवा भक्ति का मार्ग। सत असत का विचार, एकमात्र सत्य या नित्य वस्तु ईश्वर है और सब कुछ असत या अनित्य है। इंद्रजाल दिखलाने वाला ही सत्य है, इंद्रजाल मिथ्या है, यही विचार है। विवेक और वैराग्य है। इस सत असत विचार का नाम विवेक है। वैराग्य अर्थात संसार की वस्तुओं से विरक्ति। यह एकाएक नहीं होता, प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। कामिनी कांचन का त्याग पहले मन से करना पड़ता है, फिर तो उनकी इच्छा होते ही वह मन से त्याग कर सकता है और बाहर से भी त्याग कर सकता है। पर कलकत्ते के आदमियों में क्या मजाल जो कहा जाए कि ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ो। उनसे यही कहना पड़ता है कि मन ही में त्याग करो। अभ्यास योग से कामिनी कांचन में आसक्ति का त्याग होता है। यह बात गीता में है। अभ्यास से मन में असाधारण शक्ति आ जाती है और इंद्रिय संयम करने और काम क्रोध को वश में लाने में कष्ट नहीं उठाना पड़ता। जैसे कछुआ पैर समेट लेने पर फिर बाहर नहीं निकालना चाहता, कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर डालने पर भी बाहर नहीं निकालता। मारवाड़ी भक्त, महाराज आपने 2 रास्ते बतलाए, दूसरा कौन सा है? श्री रामकृष्ण, वह अनुराग या भक्ति का मार्ग है। व्याकुल होकर एक बार निर्जन में अकेले में दर्शन की प्रार्थना करते हुए रो। हे मन, जैसे पुकारा जाता है उस तरह तुम पुकारो तो सही, फिर देखो भला तुम्हें छोड़कर माँ श्यामा कैसे रह सकती है। मारवाड़ी भक्त, महाराज साकार पूजा का क्या अर्थ है और निराकार निर्गुण का क्या मतलब है? श्री रामकृष्ण,
जैसे पिता का फोटोग्राफ देखने से पिता की याद आती है, वैसे ही प्रतिमा की पूजा करते करते सत्य के रूप की उद्दीपना होती है। साकार रूप कैसा है जानते हो? जैसे जल राशि से बुलबुले निकलते हैं, वैसा ही महाकाश चिदाकाश से एक एक रूप आविर्भूत होते हुए दिख पड़ते हैं। अवतार भी एक रूप ही हैं। अवतार लीला भी आद्य शक्ति ही की क्रीड़ा है। पांडित्य में क्या रखा है? व्याकुल होकर पुकारने पर वे मिलते हैं। नाना विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। जो आचार्य हैं उन्हीं को कई विषयों का ज्ञान रखना चाहिए। दूसरों को मारने के लिए ढाल तलवार की जरूरत होती है, परंतु अपने को मारने के लिए एक सुई या नहरनी ही से काम चल सकता है। मैं कौन हूँ, इसकी ढूंढ तलाश करने के लिए चलो तो उन्हीं के निकट जाना पड़ता है। क्या मैं मांस हूँ या हाड़, रक्त या मज्जा हूँ, मन या बुद्धि हूँ? अंत में विचार करते हुए देखा जाता है कि मैं यह सब कुछ नहीं हूँ। नेति नेति आत्मा वह चीज नहीं कि पकड़ में आ जाए, वह निर्गुण और निरूपाधि है, परंतु भक्ति मत से वे सगुण है। चिन्मय श्याम, चिन्मय धाम, सब चिन्मय। मारवाड़ी भक्तगण प्रणाम करके विदा हुए। संध्या हो गई। श्री रामकृष्ण गंगा दर्शन कर रहे हैं। कमरे में दीपक जलाया गया। श्री रामकृष्ण जगन माता का नाम स्मरण कर रहे हैं और अपनी खाट पर बैठे हुए उन्हीं के ध्यान में मग्न हैं। शेष क्रमशः। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर करें। वह इस वीडियो को जिन लोगों तक आपको लगे पहुंचना चाहिए उन तक ज़रूर पहुंचाएं। मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।